हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 10 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 10 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 72 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त की गई है, तो राष्ट्रपति को क्षमादान आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अनुच्छेद 161 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 161 के तहत जो है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त किया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जो है टोटल 7 पदक जीते थे, जिसमें गोल्ड की बात कर ले तो गोल्ड जो है भारत 1 जीता था, सिल्वर की बात कर ले तो 2 सिल्वर मेडल जीता था, और ब्रॉन्ज की बात कर ले तो ब्रॉन्ज जो है वो 4 मेडल जीते थे। तो 4 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत जो है पदक तालिका में कितने नंबर पर रहा था। तो ये 48वें पायदान पे रहा था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ से एग्जाम में और भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे पूछ दिया जा रहा है कि मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता था। तो ये सिल्वर मेडल जीती थी। कौन से इवेंट में जीती थी। तो 49 किग्रा वेट लिफ्टिंग में जो ये जीती थी। बात कर ले लवलीना बोर्गोहेन के बारे में, तो इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और किस इवेंट में, तो ये बॉक्सिंग में जीती थी। पीवी सिंधु की बात कर ले तो पीवी सिंधु जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, और ये जो है बैडमिंटन इवेंट में जीती थी। बात कर ले रवि कुमार दहिया के बारे में, तो रवि कुमार दहिया जो है ये सिल्वर मेडल जीते थे, और किस इवेंट में, तो ये मेंस फ्री स्टाइल 57 किग्रा में जो है ये सिल्वर मेडल जीते थे। बात कर ले भारतीय हॉकी टीम के बारे में, तो देखिए भारतीय हॉकी टीम भी जो है ब्रॉन्ज मेडल इस बार जीता था। और बजरंग पूनिया के बारे में बात कर ले तो बजरंग पूनिया भी जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। किस इवेंट में, तो मेंस 65 किग्रा रेसलिंग में जो है ये जीते थे। नीरज चोपड़ा की बात कर ले तो नीरज चोपड़ा मात्र गोल्ड जीतने वाले जो है भारतीय खिलाड़ी है, और ये किस इवेंट में जीते थे। तो ये मेंस जैवलिन थ्रो में जीते थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में पहला संशोधन ये जो है किस वर्ष किया गया था। तो देखिए, भारत में जो पहला संशोधन है ना, ये 1951 में किया गया था, तो 1951 आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पूना पैक्ट 1932 गांधी जी और किसके मध्य हुआ था। तो देखिए, ये जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था ना, ये कब हुआ था। तो ये 1932 में हुआ था, और ये किन के मध्य हुआ था। तो ये गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। बात कर ले कहाँ पर हुआ था। तो ये पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहां पर आया था कि ढोला सदिया पुल, जिसका अन्य नाम भूपेन हजारिका सेतु भी है, ये जो है किस नदी पर बना है। तो देखिए, ये जो ढोला सदिया पुल है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो ढोला सदिया पुल है ना, ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा पुल है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले इसका उद्घाटन कब किया गया था। तो 26 मई 2017 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वैश्विक गांधी शांति पुरस्कार 2020 ये जो है किसे दिया गया है। तो देखिए, 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार है ना, ये बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को जो है दिया गया है, और ये जो पुरस्कार है इनको मरणोपरांत दिया गया है, तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जीबीए का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, ये जो आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न है। तो देखिए, जीबीए का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय पूछा गया था कि कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, भारतीय सेना का जो पूर्वी कमान का मुख्यालय है ना, ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। बात कर ले पूर्वी कमान का गठन ये जो है कब किया गया था। तो देखिए, पूर्वी कमान का जो गठन है ना, ये 1920 में हुआ था, और उस समय लखनऊ इसका जो है मुख्यालय था। लेकिन 1 मई 1963 के बाद जो है सेंट्रल कमांड बनने के बाद फिर से जो है लखनऊ को कहां पर स्थापित कर दिया गया मुख्यालय। तो सेंट्रल कमांड का जो मुख्यालय है ना, वो लखनऊ स्थापित कर दिया गया। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ बच्चे ने बताया कि पश्चिमी कमान का जो है मुख्यालय पूछा गया था। तो देखिए, मैं सारे आपको बता दूं कि पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय है ना, ये चंडी मंदिर में स्थित है। पूर्वी कमान का अगर पूछा गया हुआ तो कोलकाता आपका करेक्ट होगा। उत्तरी कमान का अगर पूछा जाए आपसे, तो
ये उधमपुर में है। अगर दक्षिणी कमान का पूछ लिया जाए तो ये पुणे में है। केंद्रीय कमान का अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका लखनऊ में है। सेना प्रशिक्षण कमान का अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका शिमला में है। दक्षिण पश्चिम कमान का अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो ये आपका जयपुर में स्थित है। वहीं अगर भारतीय नौसेना के कमान का अगर पूछ लिया जाए कि पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो ये आपका मुंबई में स्थित है। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ पर है तो ये आपका विशाखापट्टनम में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मिलाद उन नबी त्योहार ये जो है किसके जन्मदिन के खुशी में जो है मनाया जाता है। तो देखिए मिलाद उन नबी जो त्यौहार है ना ये मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है और ये जो है हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। तो हजरत मोहम्मद साहब आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत का पहला ग्रीन पोर्ट यानी ग्रीन जो बंदरगाह है ना ये कौन सा है। तो देखिए भारत का जो पहला बंदरगाह है ये हाल्दिया है। तो हाल्दिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रीजनिंग से था कि माउस का संबंध अगर कंप्यूटर से है तो फ्लैश का जो संबंध होगा वो किससे होगा। तो कैमरा आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, कैमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है नेहरू मेमोरियल में किसकी मूर्ति का उद्घाटन किया था। तो देखिए 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेहरू मेमोरियल से जो है ये स्वामी विवेकानंद जी का जो है मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। तो स्वामी विवेकानंद आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार ये जो है किसे दिया जाता है। तो देखिए द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ना ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी जो खिलाड़ी होते हैं ना उनके कोच को दिया जाता है। तो खेल प्रशिक्षक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले द्रोणाचार्य पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था। तो ये 1985 में हुआ था और इसमें जो कितनी राशि दी जाती है तो 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इलेक्ट्रिक मोटर ये जो है कौन सी ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है ना ये विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में जो है बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मोहर लगाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए मोहर लगाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना किसी वस्तु को सील बंद करना या फिर स्टैंप लगाना ये जो है मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए आंखें दिखाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो बहुत क्रोध करना होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सूर्य का प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए सूर्य का जो प्रवाचित शब्द होता है वो दिनकर होता है, रवि होता है, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, आदित्य और भानु ये सब जो होते हैं आपके सूर्य के प्रवाचित शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चंचल का प्रवाचित शब्द पूछा गया था। कुछ बच्चों ने बताया कि चंचल का प्रवाचित शब्द पूछा गया था, कुछ बच्चों ने बताया कि चंचल का विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए चंचल का जो विलोम शब्द होता है ना वो स्थिर और एकाग्र होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगर चंचल का प्रवाचित शब्द पूछा गया होगा तो ये सब जो होते हैं आपके चंचल के प्रवाचित शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अस्थाई का विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए अस्थाई का जो विलोम शब्द होता है ना वो अस्थाई होता है। तो अस्थाई आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सन्यासी का जो शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सन्यासी का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना वो आपका ये होता है, देख लीजिए आप ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 पे जिन्होंने भी टिक किया होगा ना वो आपका सही हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।